तो इस समय सत्ता में सरकार भी तो सेंटर में बीजेपी की है। कांग्रेस का कोई उतना कोई खास हो, बीजेपी का लग रहा है मुझे तो और इस जयराम ने कदर दे दी सिरमौर के लिए। जो हमारा 60 साल का मुद्दा था वो मांग हमारी जनजाति में घोषित कर दी, वो मांग पूरी कर दी। हाँ, गिरी पार बस जी। अब हम नया चेहरा चाहते हैं। कोटा साहब में हम नया चेहरा चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी आए, नया चेहरा। बिल्कुल बार हिमाचल में भी है बदलाव। आम आदमी पार्टी की सरकार जो लड़ रही है बदलाव इस बार होगा। पीछे हट गई, गुजरात पे फोकस है। बस कहने दो, लोग कह रहे हैं, जब नतीजे आएंगे तो कुछ और ही होंगे, चौंकाने वाले होंगे इस बार। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हिमाचल टुडे की टीम आ पहुंची है पांवटा साहिब में। जी हां, वही सीट पांवटा साहिब सिरमौर की जहां पर जबरदस्त टक्कर है। कई अहम मुद्दे हैं जो सिरमौर को इफेक्ट करते हैं, जहां पर हाटी समुदाय का भी एक मुद्दा है, जहां पर एक कहा जाए कि बीजेपी ने एक तगड़ा गेम खेला और कहा कि इसको एसटी का जो है वो दर्जा मिल जाएगा। और अब इस बयान को लेकर हाटी समुदाय कितना खुश है ये भी देखना होगा। कांटे की टक्कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीन पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, जो पहले से ही आपस में लड़ रही है, मुकाबला जो है वो जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी के मनीष ठाकुर, उपाध्यक्ष जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी यहीं से चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। बीजेपी की बात करूं तो सुखराम जी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, और कांग्रेस की बात करूं तो किरनेश जंग जी मैदान में है। किरनेश जंग जी को 2017 में सुखराम जी ने जो है वो लगभग 12,000 से ज्यादा के वोटों के मार्जिन से हराया था। लेकिन इस बार उनका कहना है कि भैया कांग्रेस तो पांवटा साहिब में आनी तय है, ना सिर्फ पांवटा में बल्कि हिमाचल में आनी तय है। और वहीं बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है वो रिवाज बदला समझिए, क्योंकि बीजेपी लौट रही है, बीजेपी दोबारा से सत्ता बना रही है। लेकिन सत्ता कौन बना रहा है? जनता, आम जनता, आम लोग। तो क्यों ना आम लोगों से मुलाकात कर लें, उनसे ही जान लें कि भैया आखिर वो किसकी सरकार बना रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इफेक्ट करेंगे इस चुनाव को, पांवटा साहिब की सीट को कौन से मुद्दे इफेक्ट करेंगे, वो लोगों से जानते हैं। तो चलिए लोगों से मुलाकात करते हैं और अपने सफर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी राय। सर, क्या नाम है आपका? हिरदारा। कहाँ से? पांवटा साहिब से? नहीं, रेणुका जी। रेणुका जी से। आपका नाम सर? बस लिख रहा मैं सर। क्या रेणुका जी से? रेणुका जी से। सिरमौर से ही हैं? क्या बात है, सिरमौर की खेती के हैं भाई। क्या लग रहा है इस बार सिरमौर में क्या होने वाला है? सिरमौर में क्या होने वाला जी, उस समय हम तो कुछ कह नहीं सकते जी। वोट देने तो जाएंगे? कैसे जी? वोट देने जाएंगे और क्या। यही पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है सिरमौर में। अब सर क्या पता है, अब घर का पता नहीं है तो फिर अब है ना। नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है आपको? अगर मैं रेणुका जी की भी बात करूं जहां से आप हैं। हाँ सर, स्ट्रॉन्ग अब सब अपने अपने को। अब बीजेपी देखो, वो भी कोई कम नहीं है। तो इस समय सत्ता में सरकार भी तो सेंटर में बीजेपी की है। कांग्रेस का कोई उतना कोई खास हो, बीजेपी का लग रहा है मुझे तो ऐसे। आपको लग रहा है बीजेपी आ जी जाएगी? सर। अच्छा, पूरे हिमाचल में बीजेपी सत्ता पे आएगी या सिरमौर में? सर मैं सिर्फ एक अपने विधायक की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी सर जो है वो रेणुका जी की बात करें, आप क्या कहेंगे सर? सर हमारा तो वही है, कांग्रेस जी। कांग्रेस है? क्या बात है, आपको लगता है कांग्रेस आ जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो सत्ता में बीजेपी है। तो कांग्रेस, बीजेपी तो कहती है भाई रिवाज बदल देंगे। कांग्रेस की जो उम्मीद है हमारी। कांग्रेस की उम्मीद है आपको? आपको लगता है बीजेपी आएगी? हाँ सर, बाकी हमारा पता हम रुष्ट किस चीज़ से हैं। तो ओपीएस से ना हमारा जी, ओपीएस के बंदा हूँ सर मैं अभी। अच्छा जी सर। तो सर हमारे को पता क्या बोले जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो थे हमारे एक्स, वो क्या बोलते जयराम ठाकुर जी कि जी अभी एक्स कहाँ हो लिए? एक्स हो ही गए सर। क्या है हो गए सर, हमारे और से हो रहे हैं। कार्यकाल है ना है ना उनका, तभी तो। सर, कार्यकाल क्या अब वो लगी हुई है सर, आचार संहिता लगे ऐसे ही कलबूत खड़े हैं ना जी, है ना। तो देखो सर आपके अब पता हमें क्या, जब इसमें बैठा गया हम स्ट्राइक पे, वो थी हमारी भूख हड़ताल। क्या जी बोलो, वो लड़ लो आप, इलेक्शन है और आपकी पेंशन लग जाएगी। सर तो फिर बटन जब हम पोलिंग बूथ पे जाएंगे, फिर अपना मन क्या बोलता है वो तो बात की बात है सर। ये भी सही है, अपना मन क्या बोलता है। शुक्रिया सर, आगे चलते हैं, आगे लोगों से मिलते हैं, क्या वो कहते हैं जानते हैं। पांवटा साहिब की जनता किसके सपोर्ट में है ये जान रहे हैं। नमस्कार सर। हमारे वोट है नहीं जी, कहाँ की है? सिलाई है जी। अरे सिरमौर के तो हैं आप? हाँ, सिरमौर का है। हिमाचल के तो हैं? हाँ जी। बस इतना ही काफी है।
वोट जी बीजेपी को देना है। बलदेव तोमर को, जिसने काम कर रखा हमारा सिलाई क्षेत्र का। अरे बिल्कुल। तो इस बार हिमाचल में कौन आ रहा है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर की सरकार जो है वो आती हुई दिख रही है। रिपोर्ट है जी बनी हुई, बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड कैसा है जयराम ठाकुर जी का? हाँ जी, रिपोर्ट कार्ड कैसा है उनका? बहुत अच्छा। ऐसा मुख्यमंत्री है इन हिमाचल में कभी। उसने भेदभाव किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रखा। जो अब देखो ना, वो तो मंडी गए, सिलाई से क्या मतलब था उनका? पहले धूमल भी बना और जी ये भी बना, वीरभद्र भी। तो उसने सिरमौर के तरफ किसी ने हमको शिमला खुले हम शरेआम आवाज मारते थे कि भाई ये वह सिरमौरी इधर आओ। अच्छा। हमारी वैल्यू ये थी, गोरखे को और हमारे को। हाँ, और इस जयराम ने कदर दे दी सिरमौर के लिए। जो हमारा 60 साल का मुद्दा था, वो मांग हमारी जनजाति में घोषित कर दी। वो मांग पूरी कर दी। पार्टी समुदाय। हाँ, गिरी पार। बस जी। अच्छा, अभी जो बीजेपी वो कांग्रेस के लोग हैं वो कहते हैं कहाँ की है? अभी तो सिर्फ बोला है, कुछ नोटिफिकेशन दिखाओ, किसी को सर्टिफिकेट दिया वो दिखाओ। बोला, अगले बार में मुंह दिखाना पड़ता है। जब पूरा सेंटर हिमाचल में आके छाती ठोक के बोलते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए हमारे को? बस इतनी बात है जी। वोट बीजेपी। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात जो है वो सर ने कह दी। अरे आपसे भी बात कर लें, बैठ जाएं थोड़ी देर। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गुलाब सिंह चौहान। गुलाब सिंह चौहान, सन ऑफ श्री कल्याण सिंह। कल्याण सिंह सर का नाम है। ओके, तो अपनी दुकान सब्जी प्लस शूज हर चीज है। क्या लग रहा है यार, आप एक व्यापारी हैं, कैसे देखते हैं? देखो सर, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा वो करा है। ये थोड़ा 2-3 साल कोविड के कारण से थोड़ा ये हुआ है, बाकी किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो बताते हैं कि मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, जब मेरा खुद का सामर्थ्य नहीं तो मोदी ने क्या कर दिया? अब ये टमाटर 80 रुपए किलो है, ये मोदी के खेत में थोड़ी है। पैसा तो हम किसान लोग ले जा रहे हैं इसका। ये मोदी को खामोखा में बदनाम कर रहे। तो ये है कि उसने जो भी योजनाएं चली है, आयुष्मान कार्ड है, हिम केयर कार्ड है, वो धरातल पे उतरा है और लोग इसका, कांग्रेस इससे सब ज्यादा फायदा ले रही है। कैसे जब भी कोई इस तरह की स्कीम आती है, मान लो ये वैक्सीनेशन हुआ, तो वैक्सीनेशन में खुद सबसे पहले टीका लगवा लिया, दूसरे को बोल दिया ये मोदी का टीका, ये नहीं लगवाना, बाकी साले मर जाए हम बच जाए। हाँ, तो ये बाकी सर ये हमारे लिए सिलाई में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 किलोमीटर के अंदर 2 एसडीएम कार्यालय खोले हैं। तहसील खोल दी, उप तहसील सतौड़ में खोल दी, डिग्री कॉलेज सतौड़ में खोल दिया, बीडीओ कार्यालय तिलोरधार में खोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खोल दिया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे को दी है। ऐसे तो बताने को ये कि कुछ नहीं हुआ, आज मैं बोल दूंगा मेरे को कुछ नहीं, मेरे को क्या देंगे? यहाँ ये काम तो मेरे को खुद करना पड़ेगा। लेकिन पेंशन 80 साल की लगाई थी इन्होंने। मेरे फादर को यहाँ देखो 60 साल में पेंशन कर दी, 3 महीने में 5100 रुपये आते हैं। तो बताओ अब ये 80 साल तक कौन बच रहा आज की डेट में? देना है नहीं, किसी को मानना है हम 1500 देंगे। 1500 किस लेडीज को देगी कांग्रेस, ये बताओ? ये 34 लाख लेडीज है हिमाचल में, 34 से 51, 5 अरब कुछ वो पैसा आता है। इतना तो 1 साल का बजट नहीं है हिमाचल का, जितना बजट उसमें लग जाएगा। कौन पैसा दे देगा? ये तो खाली झूठ बताने वाला कि हम इतना पैसा दे देंगे। पैसा कहीं से आएगा तभी तो देंगे। मैं बोलूंगा कि मेरे लिए दे दो यहाँ दुकान के, ऐसा ना, ये मेरा खुद का काम है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है। बोलते हैं कि बिजनेस बैठ गया, ये हो गया वो। कांग्रेस ये कहती है कि भाई सिर्फ बीजेपी ने कर्जा दिया है, उसके अलावा दिया ही क्या जनता? कांग्रेस के टाइम में मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो उस टाइम सर पता है क्या हुआ, मैंने PMRY का लोन करा था, मैंने विधायक जी का भी वो लगाया था, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं करा था। वो बाद में भी मैंने किसी कारण से वो हुआ। आज की डेट में प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख बिना गारंटी के लोन दे रहे। तो बताओ आज बढ़िया है या पहले बढ़िया था? ये जो हम डिजिटल पेमेंट डाल रहे हैं, एक सब्जी वाला भी, फ्रूट वाला भी, चाय वाला भी, सब आदमी वो कर रहे हैं। बोलते हैं मोदी ने अच्छी सुविधा करी है। जो हरामखोर आदमी थे ना, उनके पेट में तभी दर्द, उनको खाने को नहीं मिल रहा। मेन कारण ये है। बहुत बढ़िया, बहुत दिलचस्प शख्स है और बहुत नॉलेजेबल जो है वो शख्स नजर आते हैं। हाँ, जो हुआ है सब देख रहे हैं क्या हुआ है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई आप निकल रहे हैं कहीं जल्दी में? जल्दी में? अरे नाम तो बताते जाओ। क्या नाम है? सचिन वर्मा। कहाँ से? मोटा सही है। कोंटा से ही हो?
यार पोंटा के बारे में थोड़ा बता के जाओ यार, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ खास पता नहीं। अरे रुक जा यार, क्या हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यंगस्टर हो, क्या करते हो? जॉब करते हैं जॉब करते, अच्छा क्या लग रहा है इस बार पोंटा में कौन आ रहा है? इस बार। अभी पोंटा से, चलो मैं बाहर से हूँ वैसे चलो अच्छा, हिमाचल में कौन आ रहा है बाहर से? हिमाचल में अभी तो पता नहीं फिलहाल तो, दोनों का 50-50 चांस है। हाँ जी। वोट कहाँ जाएगा? वोट का तो अभी बता नहीं सकते हैं वोट जल्दबाजी में मत देना, जैसे जल्दबाजी में बुलेट चला रहे हो। तो अब देखना यही है कि आखिर वोट की राजनीति जो है वो कहां पर जाके जो है वो खत्म होती है, क्योंकि राजनीति बड़ी दिलचस्प तरीके से जो है वो चलती हुई नजर आती है, और व्यापारी आम लोग जो दुकानों में घूमते हैं वही जो है वो सत्ता बनाते भी हैं और वही जो है वो सत्ता ले भी जाते हैं। नमस्कार अम्मा, कैसे हो आप? क्या नाम है? न्योरती। यहीं से, पोंटा साहिब से? हाँ यहीं से, ये हमारा घर है। अच्छा, ये आपका घर है? अरे वाह, तो ये दुकान भी आपकी? हाँ दुकान भी अपनी है। दुकान भी अपनी है। तो वोट यहीं का है, कहीं और का है? नहीं नहीं यहीं से है। पोंटा का ही है। क्या लगता है इस बार कौन आ? 5 वोटा है हमारी। अरे वाह, कौन आएगा इस बार पोंटा में? देखो किस्मत उनकी बेचारों के जड़े आ जावा, किस्मत उनकी। किस्मत तो आप ही तय करोगे। हम तो कर दे किस्मत तय वैसे। मजबूत कौन लग रहा है अम्मा आपको? अभी कह नहीं सकते, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कह कौन? नहीं सकते अभी तो किसी ने भी ना। कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखते हैं, भागते हैं, रुकते हैं। कैसे हो मेरे भाई? क्या नाम है? नाम बता के जाओ यार। आत्माराम। एक्चुअली हम लोग ना नाम भी इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, आत्माराम, बड़ा प्यारा नाम है यार। थैंक यू सर। किसने रखा? सर मम्मी पापा ने मम्मी पापा ने, कोई रिश्तेदार ने तो नहीं रखा? नहीं नहीं ऐसे नहीं। चलो बढ़िया नाम है। यहीं के रहने वाले? नहीं सर मैं तेल बहुत महंगा भाई, फूको ना बंधा। हाँ जी वो तो है ही। चौपाल से? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, चौपाल में कौन मजबूत यार? अभी तो है 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन मजबूत है यार? मजबूत तो कुछ नहीं कह सकते सर। कुछ नहीं। कौन सरकार बनाएगा हिमाचल में? लोग तो ये चाहते हैं कि बीजेपी आए, पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप बताओ क्या कहते लोग हो, ये बीजेपी या कांग्रेस? नहीं बीजेपी आनी चाहिए ऐसे। हाँ। क्यों लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? क्या किया है बीजेपी ने? आपको क्या दिया बीजेपी? डेवलपमेंट ठीक की हुई है, डेवलपमेंट। हाँ जी डेवलपमेंट में क्या ठीक किया? ठीक है, रोड ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक है, बाकी तभी ठीक करेगी जब आगे भी बीजेपी आएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि लोगों को कम से कम पता तो हो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट किया है तो क्या किया है, कितने नॉलेजेबल है ना। वैसे किसको वोट जाएगा? बीजेपी। सबकी अपनी अपनी एक पसंद है, और उस पसंद के आगे जो है वो हर एक नेता नतमस्तक है, क्योंकि अरे तो पहले थोड़े नाल गल करते हैं भाजी। क्या नाम भाजी? इधर हिमाचल। मैं हिमाचल टुडे से सर, चंडीगढ़ से टीम आई है, पूरा हिमाचल घूम रही है, आपके पोंटा साहिब में आए हम। ये क्या हुआ? अच्छा लाइट, अरे मैंने कहा भाई को क्या होगा, कहाँ जा रहा है? अच्छा अंदर ही आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। भाजी की नाम है? मेरा नाम प्रजीत सिंह हंस। अजीत सिंह, पोंटा साहिब। जी बिल्कुल जी। वोट यहीं की? यहीं की रैशी है जी, यहीं की। अरे वाह वाह वाह, रियाशी यहीं के हैं। क्या लगता है भाई, हम लोग मार्केट में निकले हैं, लोगों से जान रहे हैं, आप तो व्यापारी भी। अरे वाह वाह वाह, कंबल ही कंबल, क्या बात है। क्या लगता है? नहीं इस बार तो ये लग रहा है कि मनीष ठाकुर जी पहले नंबर पे चल रहे हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं भाजपा के ऊपर, ऊर्जा मंत्री जी ने करा क्या है? कुछ भी नहीं किया। व्यापारियों के लिए तो कुछ नहीं किया, व्यापार मंडल के लिए कुछ नहीं किया। व्यापार मंडल का कोई ऐसा व्यापार का जो मंडल है उससे भी नहीं है यहाँ पे। हमारे व्यापार मंडल के बोर्ड तक भी नहीं बनाए हुए हैं। इनके चहेते चेहरे जो उनसे व्यापार मंडल के बने हुए हैं अध्यक्ष, वो भी नहीं आगे बाजार में कभी ये कहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। अपने चहेतों को ही इन्होंने आगे किया हुआ है। अब इनके जो चहेते हैं, इनके जो मेन चेहरे हैं, वही इनको लूट के खाने में लगे हुए हैं। इनको व्यापारियों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, ये व्यापारियों को पूछ के राजी नहीं है। आप ले अगर कांग्रेस की बात, कांग्रेस का भी यही हाल है। जो जितने भी पुराने नेतागण हैं, आप चाहे ऊर्जा मंत्री सुखराम जी ले लो, किन्नेश जंग जी ले लो, और अन्य जो भी हैं, कभी भी ना आके किसी ने बाजार में मार्केट में सर्वे किया है, ना किसी ने राम सलाम करी है। जीतने के बाद अपने ही जेबें भरी हैं, अपने घर भरे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, अपने चहेतों को, चाहे आप किन्नेश जंग को ले लो कांग्रेस से, उन्होंने अपने चहेतों को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए हैं, कॉन्ट्रैक्टर दिलवाए हैं, सारे ठेकेदार जितने भी हैं, ग्रांट का पैसा आ रहा है, मिलके खा रहे हैं। पंचायतों में भी आप ऊर्जा मंत्री जी ले लो, वो भी अपने अपने पेट भर रहे हैं। कहने का मतलब है अपने चहेतों का, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे। अब हम नया चेहरा चाहते हैं। बहुत गुस्सा भरा है। पोंटा साहब में हम नया चेहरा चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी आए, नया चेहरा, बिल्कुल जिस तौर पे हम चाह रहे हैं। मनीष ठाकुर जी, इतना
गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा ठीक है जी अपनी जगह, कुछ नहीं किया कोरोना काल में, कुछ नहीं किया। गुस्सा आना जायज है, अगर एक इंसान को लगता है कि कुछ नहीं किया तो उसका गुस्सा होना भी जायज है, बिल्कुल सही है। तो आप व्यापारी हैं, अभी क्या है कि हम लोग मिलके आए थे, अपने जो कांग्रेस के हैं, क्या नाम है उनका, किरनेश जंग जी से मिले। वो कहते ये तो बाहर से आए, इनको कहाँ जनता जो है वो प्यार देगी, अभी तो बीजेपी कांग्रेस है, हम ही पे भैया प्यार बाहर से कौन आया, उनसे ये पूछना चाहते हैं बाहर से कौन है। ये जनता के वोट नहीं है कि जो 84,000 वोट है उसमें व्यापारी शामिल नहीं है क्या? बाहर के व्यापारियों को ला के यूपी वालों को यहाँ पे दर्जा दिया गया है, बाहर वालों के आगे यहाँ पे वोट तक बन गए हैं, रैशी तक हो गए हैं, रजिस्ट्रियां तक हो रही हैं। और जो व्यापारी यहाँ गए लोकल है, जो दादा लाई बिजनेस चल रहे हैं, उनको कभी पूछताछ नहीं है। वोट लेने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, सलूट मार रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी दर दर धक्के खा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री होते हुए, वो ऊर्जा मंत्री है यहाँ के, वो धक्के खा रहे हैं दर दर, लोगों के पैरों में गिर रहे हैं वोट लेने के लिए। क्यों? अगर काम किए होते तो ये नौबत ना आती। काम नहीं किया, क्या किया है बताओ ना। कोई क्या शौचालय है इस रोड पर दिखाओ, जामनी वाला रोड पे कौन सा शौचालय? इतना बड़ा बद्रीपुर गुरु गोविंद सिंह के नाम से मशहूर है, जिसका खा रहे हो देन है, देनदार है, जो दे रहा है यहाँ पे रब, गुरुद्वारे के नाम से मशहूर है। बद्रीपुर चौक में गुरु गोविंद सिंह चौक, क्या दिया है? कुछ शौचालय तक नहीं दिया। लड़के भिड़ के बनवाया था एक, वहां पे इन्होंने अपनी ट्रैफिक पुलिस का बूथ बना के छोड़ दिया है, बस और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वहां आते हैं शिलान्यास कर दिया जी हमने ये इनको 5 साल से शिलान्यास याद नहीं थे, अब आगे शिलान्यास कर रहे हैं। यमुना के वहां पे बना दिया है पार्क इन्होंने, पहले 5 साल से याद नहीं था, पिछले 20 साल से याद नहीं थे पार्क। अब जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो इनको याद आ गया शिलान्यास। जयराम जी आते हैं बड़ी बड़ी, इनको अमित शाह जी की रैली की जरूरत नहीं थी, जो पैसा खराब कर रहे हैं वो जनता के सिर से निकल रहे हैं। कभी कोई जीएसटी, कभी कोई टैक्स, कभी कुछ, बस जनता के सिर पे पड़ रहा है। पीस रहे आम आदमी, तो क्यों ना आम आदमी की ही सरकार लाई जाए। क्या बात है। आम आदमी मनीष ठाकुर जी को लाएंगे, उनको जिताएंगे, फुल वोट फुल स्पॉट, फुल सपोर्ट। क्या बात है, शुक्रिया सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। मनीष ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी नहीं, आम जनता पे, ठीक है, आम जनता। चलिए थैंक यू सो मच आपके व्यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं, सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास, देखें क्या होता है, आगे चलते हैं, जनता से मिलते हैं, जानते हैं उनकी राय। नमस्कार, यहीं के निवासी हैं? खारा के कितने, ये इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिरमौर में ही? हाँ जी। क्या नाम अपना? दिनेश कुमार है जी। मेरा अनिल कुमार। इतना शॉक्ड क्यों हो? ऐसा भूत देख लिया? नहीं छोड़ लिया मैं, नहीं छोड़ के बंद ही है। अरे भाई साहब, हम कहे कुछ समझे कुछ, हमने कहा शॉक्ड क्यों है, इतना हैरान क्यों है? अच्छा, क्या लग रहा है मेरे भाई इस बार क्या हो रहा है आपके पोंटा साहिब में, सिरमौर में, हिमाचल में? बीजेपी सरकार ही है फिर से, पोंटा में भी वही है। सुखराम चौधरी ने बहुत विकास किया वो। अच्छा, हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं? सही, बढ़िया बात कर रहे हैं, नतीजे देख लेना आप। बढ़िया है। क्या लगता है कि सुखराम जी कितने मार्जिन से आने वाले? क्योंकि अभी तक मैं बात करूं तो 2012 में आपके किरनेश जंग जी आए, 2017 में आपके सुखराम जी आए, फिर क्या ऐसे बदला बदली होगी या सुखराम जी आएंगे? सुखराम जी आएंगे फिर दोबारा। सुखराम जी आएंगे? हाँ जी, सुखराम जी आएंगे? हाँ जी आएंगे, पक्का आएंगे जी। क्या लगता है, क्या ऐसी एक चीज मुझे आप बताइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई पोंटा साहिब को सुखराम जी ने ये दिया और इस वजह से उनको वोट पक्का? देखो जी, इतने हमारे को ट्यूबवेल दिए, पानी पीने की जो समस्या थी सारी हल की उन्होंने। फिर और विकास बहुत किया बीजेपी सरकार ने। देखो जो 5 साल का मुफ्त इलाज 12 सरकार ने किया है, स्कूल में शिक्षा का वो कुछ दिया बीजेपी सरकार ने। हर स्कूल जो है अपडेट किए, हमारे सारे गांव में जितने भी है ना, हर चीज की सुविधा है। हर घर में, मैं अगर हर गांव में 30-30 40-40 बोर लग गए इस बारी, फिर हर घर में नल की सुविधा होगी। एक तरफा यहाँ से आवाज आई, क्या कह रहे? आ जाओ सरदार जी, आप भी आ जाओ। नहीं आई जो, हाँ, एक तरफा पीछे से आवाज देके गोली हो गए। तो एक तरफ मैं बात करूं कि पोंटा साहिब, एक तरफ पूरा हिमाचल है, तो क्या आपको लगता है कि रिवाज जो बीजेपी वादा करती है कि भाई रिवाज बदलेगा, जो 5 साल बीजेपी 5 साल बदलेगा सर? नहीं बदलेगा इस बार। हाटी समुदाय वाला बेनिफिट ले जाओगे? हाँ जी, ले जाएंगे जरूर। उसका 50 साल से लटका हुआ काम पूरा हुआ बीजेपी के राज में। हाँ जी, तो कहती कहाँ कर दिया, कोई नोटिफिकेशन तो दिखाओ। भाई जी, उसका तो पप्पू का तो नामो निशान मिट गया कांग्रेस से, अपने राहुल गांधी का। आप देखो कहाँ है, 0 पे आ गया इस टाइम। जो विकास जो किया देश का वो बीजेपी ने किया,
कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मोदी ने देश, विश्व तक नाम चलता है मोदी का। क्यों नहीं चलता भाई जी, सब दुनिया जानती है इसको, विश्व में चर्चा होती है आज मोदी के नाम से। देश सुरक्षित है बहुत ज्यादा, मोदी का हमारा देश सुरक्षित है पूरा, देश सुरक्षित है। हाँ मोदी के राज में। चलिए ये भी बढ़िया है भैया, देश सुरक्षित है। लेकिन पॉन्टा साहिब की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग राय, अलग अलग व्यूज हैं। कोई आम आदमी पार्टी को चाहता है, कोई बीजेपी, तो कोई कांग्रेस को चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार जो है वो किसकी आगे है? बदलाव की जरूरत। कहाँ के निवासी? यहीं रहते हैं 15 वोटर कहाँ की? वहीं के हैं वोटर। वोटर यहीं के हैं। 15-16 साल हो गए हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं। क्या काम करते हैं? जनार्दन यहीं शॉप पे रहते हैं। शॉप पे रहते हैं। इस बार बदलाव की जरूरत है वैसे। क्या बदलाव में क्या? बदलाव ऐसा है, नवा युवा चेहरा हमेशा ही सुखराम चौधरी जी और कन्नेश चौधरी जी लड़ते हैं इस बार। जंग जी। हाँ जी, इस बार बदलाव की जरूरत है। हम हाँ ले लो। बदलाव मनीष ठाकुर जी, हाँ इस बार है बदलाव, बिल्कुल बदलाव है इस बार। यहीं पे बदलाव है, हिमाचल में कुछ करेंगे? इस बार हिमाचल में भी है बदलाव, आम आदमी पार्टी की सरकार जो लड़ रही है बदलाव इस बार। इस बार होगा। पीछे हट गई, गुजरात पे फोकस है। बस कहने दो, लोग कह रहे हैं जब नतीजे आएंगे तो कुछ और ही होंगे, चौंकाने वाले होंगे इस बार के। जब नतीजे आएंगे तो कुछ और ही चौंकाने वाले होंगे। शाबाश है, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अब नतीजे क्या होंगे ये जरूर देखना होगा, क्योंकि पॉन्टा साहिब की जनता है, सिरमौर की जनता है, ये जनता क्या चाहती है ये जरूर जो है वो जानना जरूरी है। और हमने ये जान लिया कि आखिर यहाँ के लोग, जनता जो है वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। लेकिन आप जरूर सोचिएगा, हिमाचल की जनता है आप जरूर सोचिएगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। और वोट जब देने जाएं तो दिमाग में हर वो चीज रखें जो आपके काम आई। वो नेता जो आपके काम आया, जो आपके साथ खड़ा रहा, उसको वोट दें। जो आपको पसंद आया उसको वोट दें, क्योंकि सोच समझ के वोट देंगे वो आपके काम आएगा। अगर बिना सोचे वोट देंगे या वोट नहीं देंगे तो गड़बड़ होना तय है। तो सोचिए समझिए और फिर वोट दीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन जग्गी दीजिए इजाजत। नमस्कार।